Hello, my dear friends. Welcome to Learning It Up. Maximum news in minimum time. आज हम लोग डिस्कस करेंगे 19 जून के करंट अफेयर्स। सबसे पहले नेशनल न्यूज। इंडिया टू कंस्ट्रक्ट रुपीज 2.33 करोड़ सैनिटाइजेशन फैसिलिटी एट नेपाल्स आइकॉनिक पशुपतिनाथ टेम्पल। इंडिया जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, बनाएगा 2.33 करोड़ रुपीस का सैनिटाइजेशन फैसिलिटी। कहाँ पे बनाएगा? नेपाल में एक टेम्पल है पशुपतिनाथ टेम्पल, उसमें बनाएगा 2.33 करोड़ का सैनिटाइजेशन फैसिलिटी। इंडिया elected as a non-permanent member of UN Security Council। इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर, कहाँ का? यूएन सेक्रेटरी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर जो है इंडिया इलेक्ट हुआ है। नाउ इंटरनेशनल। इंडिया स्टैंड्स एट 43rd पोजीशन इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। इंडिया जो है उसका रैंक 43 है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, और इस इंडेक्स में टॉप किया है सिंगापुर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइन सप्लाई एग्रीमेंट विथ यूनिसेफ टू सप्लाई निमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम कंट्रीज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने एग्रीमेंट साइन किया है यूनिसेफ के साथ। ये किस लिए किया गया है? ये निमोनिया वैक्सीन जो होगा वो लो इनकम कंट्रीज में प्रोवाइड करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे, महाराष्ट्र। अराउंड 45 मिलियन पीपल fall into acute food insecurity since February 2020 due to COVID-19, FAO report। लगभग 45 मिलियन लोग जो है वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी के अंदर चले गए हैं ड्यू टू कोविड-19। ये रिपोर्ट किसने दिया है? FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली। नाउ बैंकिंग एंड फाइनेंस। AIIB approved 750 million loan for India's COVID-19 response। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $750 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स, और ये जो है इस बैंक का सेकेंड लोन है इंडिया के लिए। पहला जो लोन था वो था $500 मिलियन का। AIIB की जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना, और इसके प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन। SDFC Ergo and tech firm Tropogo jointly launches India's first pay-as-you-fly इंश्योरेंस फॉर ड्रोन। SDFC Ergo ने टेक फर्म ट्रोपोगो के साथ मिलकर इंश्योरेंस लॉन्च किया है जिसका नाम है पे एज यू फ्लाई। ये ड्रोन यूजर्स के लिए है। HDFC Ergo की जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। नाउ इकोनॉमी। फिच रेटिंग्स रिटेन इंडिया सुवेनियर रेटिंग एट BBB। फिच रेटिंग ने इंडिया के सुवेनियर रेटिंग को BBB रेट दिया है। ADB forecasts India's economic to contract 4% in financial year 21। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का जो GDP है वो बोला है कि 4% कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 21 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस। मारुति पार्टनरशिप विद करूर वैश्य बैंक फॉर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम्स। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम के लिए मारुति ने पार्टनर किया है करूर वैश्य बैंक के साथ। नाउ स्पोर्ट्स न्यूज। बहरेन टू होस्ट 4th एशिया यूथ पारा गेम 2021।
4th एशिया यूथ पारा गेम्स जो होगा 2021 में, उसे जो होस्ट करेगा वो करेगा बहरीन। बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा और इसकी करेंसी है दिनार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया रेलवेज इंस्टॉल ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। इंडिया रेलवे ने इंस्टॉल किया है ऑटोमेटिक जो टिकट को चेक और मैनेज और एक्सेस करेगी। ये एक मशीन ही कहाँ पर सेट किया है, ये किया है नागपुर स्टेशन में। ऑब्यूटरीज, फॉर्मर गोवा मिनिस्टर अच्युत उषागांवकर पास्ट अवे। अच्युत उषागांवकर जो थे वो थे गोवा के फॉर्मर मिनिस्टर जिनका अभी निधन हो गया। इम्पॉर्टेंट डेज, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है वो 18 जून को ऑब्जर्व किया गया। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब ऑब्जर्व किया गया? 18 जून को। और ये कल के क्वेश्चंस के आंसर है। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।